Very good morning, students of class 8th. Welcome once again in Sanskrit video. Today, students, I am going to give you Sanskrit video from your book Sanskrit Sudha, पाठ नंबर 14. तो आइए लेसन नंबर 14 पर आइए. देखिए चतुर्दशः पाठ है. पाठ का नाम है राष्ट्र चिन्हानी. तो चलते हैं. हम पहले हमेशा की तरह आपको पाठ की हिंदी बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे. तो देखिए, राष्ट्र चिन्हान तद्देश स्वरूपम विचार शैलीम च ज्ञापयन्ति. राष्ट्र चिन्ह तद्देशम उस देश के स्वरूप विचार शैली को बताते हैं. ज्ञापयन्ति परिचित कराते हैं. ठीक है. अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः राष्ट्रगानं राष्ट्रभाषा राष्ट्रपक्षी राष्ट्रपशु राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रचिह्नानि सन्ति. हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रपक्षी अर्थात हमारे देश का जो राष्ट्रपक्षी है, राष्ट्रपशु और जो राष्ट्रपुष्प है, यह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है. अस्माकं राष्ट्रध्वज, हमारा राष्ट्रध्वज जो है, त्रिभिः वर्णैः संयुक्त, 3 रंगों से संयुक्त है. अस्य उपरि भागे, इसके ऊपर भाग पर प्याग वर्ण, प्याग वर्ण माने होता है बच्चों केसरी रंग. केसरी रंग है. मध्य श्वेत वर्ण, बीच में सफेद रंग है और अधोभागे हरित वर्ण और सबसे नीचे इसमें हरा रंग है. तो देखिए कह रहे हैं प्याग वर्ण त्यागस्य श्वेत सत्यस्य. जो केसरी रंग है, इसमें केसरिया रंग है ऊपर, वो त्याग का, श्वेत सत्यस्य सफेद रंग सत्य का और हरित समृद्धि प्रतीकमस्, हरा रंग जो है वो समृद्ध का प्रतीक है. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानम नीलवर्णम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च द्योतकम अस्ति. कह रहे हैं ध्वज के मध्य भाग में, झंडे के मध्य भाग में, बीच भाग में विराजमान नीले रंग का जो अशोक चक्र है, वह धर्म के, सत्य के और अहिंसा के द्योतक हैं. वो हमारे धर्म को, हमारे सत्य को और हमारे यहाँ की अहिंसा को बताते हैं, प्रतीक हैं. एतस्मिन् चक्रे 24 आराः सन्ति. इस चक्र में 24 तीलियां हैं. 24 तीलियां हैं. ते अस्माकं देशस्य, वे हमारे देश के सततम अहोरात्रम काल गतिम दिन मानम च सूचयन्ति. वो हमारे देश के लगातार 24 घंटे के दिनमान को सूचित करते हैं, दिखाते हैं. 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात. ठीक है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, अस्माकं राष्ट्रगानम जन गण मन इति अस्ति. हमारा जो राष्ट्रीय गान है वह जन गण मन है. अस्य गानस्य प्रणेता, इस गीत गान के प्रणेता, लिखने वाले कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति. रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं. इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर. प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति. प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है. सभायाः समापने, सभा के समापन पर राष्ट्रगानस्य, राष्ट्रगान गानम आवश्यकम अस्ति. राष्ट्रगान जो है ये अवश्य होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है. कोई भी सभा हो, कोई भी असेंबली हो, उसके समाप्ति पर राष्ट्रगान होना आवश्यक होता है. विद्यालय च प्रार्थना या पश्चात प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवत. विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद, असेंबली के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ, अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठितास्ति. हमारे
राष्ट्र में संपर्क भाषा में हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। हमारी जो संपर्क भाषा है अर्थात हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा का रूप दिया गया है वो हिंदी भाषा है। राष्ट्रभाषा या हिंदी भाषा या लिपि देवनागरी अस्ति। हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी की जो लिपि है, लिखने का तरीका है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। ऐसा लिपि, यह लिपि निरंतरां वैज्ञानिकीं सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह जो हमारा लिखने का तरीका है ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वदोष को इसमें से मतलब मूल्यांकन करके ये रखा गया है। सारे दोष को ये हटाने वाला है। फिर हम नेक्स्ट पर आ गए हैं। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा, इसके सिर पर शिखा, शिखा बच्चों एक ऐसे कलगी टाइप की होती है। वर्तते। अस्य पृष्ठभागे वर्भः शोभते, इसके पृष्ठभाग पर वर्भः पंख शोभित होते हैं। अस्य सौंदर्य नित्यम च प्रसिद्धे, इसकी सुंदरता और इसका नृत्य प्रसिद्ध है। इसका सुंदर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। अयम सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वबहर प्रसार्यं नृत्यति। यह सुंदरता और कला का प्रतीक है। मोर मेघम दृष्ट्वा, बादलों को देखकर, स्वबहरम, अपने पंख को बाहर, प्रसार्य, फैलाकर, नृत्यति, नाचता है। सर्प भक्षणम अस्य जन्म सिद्ध गुण, सांप को खाना इसका जन्म सिद्ध गुण है। जन्म से ही इसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। विष कारकाणाम उपद्रव कारकाणाम च सत्वानाम विनाशः भवेत्। विषकारियों का, उपद्रवकारियों का सत्वानाम, सत्य से विनाश होता है। इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेश, यह मनुष्य को शुभ संदेश देता है। अब आइए नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति। राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऐसा पशुषु अतीव शूरः भवति। ये पशुओं में अत्यंत शूर अर्थात क्या कह सकते हैं, शक्तिशाली है ना, होता है। राष्ट्रीय जनाः शक्ति संपन्ना भवेयुः इति अस्य संदेशः। लोग राष्ट्र के, हमारे देश के लोग शक्ति संपन्न हों, ऐसा यह संदेश देता है। ठीक है। अस्माकं राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यात अशोक स्तंभात् गृहीता। हमारी राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध, प्रख्यात माने प्रसिद्ध, अशोक स्तंभ से लिया गया है। गृहीता। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यते। राष्ट्र मुद्रा में हमारी जो देश की करेंसी है, पैसे हैं, रुपए हैं, उन पे शेर दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्राश्च राष्ट्र मुद्रा, जो राजकीय पत्र होते हैं जैसे स्टंप वगैरह, और धातु मुद्रा पर भी और रुपयों पर भी, राष्ट्र मुद्रा पर भी वह अंकित होता है। कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम। पंकात माने कीचड़ में उत्पन्न, यह भी कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी यह पंकहीनम स्वच्छम भवति। कीचड़ से रहित स्वच्छ होता है। यह कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ इसमें छुआ भी नहीं रहता है, इतना स्वच्छ और इतना सुंदर होता है। इदम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः। इसकी सुंदरता, इदम सौंदर्यस्य, यह सौंदर्य के लिए, कोमलतायाः निर्मलतायाः, कोमलता और निर्मलता के लिए, शांते च संदेशम वितरति, शांति का संदेश देता है। यह सुंदरता का, कोमलता का, निर्मलता का और शांति का संदेश वितरित देता है।
वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्मः। हम सबको राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तेषाम् अपमानं नाशं च न सहामहे। उसके अपमान को और नाश को नहीं सहना चाहिए। राष्ट्र चिन्ह विषय साधुक्तम, राष्ट्र चिन्ह के विषय में सज्जन लोगों का कहना है, अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वज स्त्रीवर्ण निज राष्ट्रगानम व्याघ्रो मयूरस भवन्ति सप्त राष्ट्रश्चिह्नान्तो भारतस्य। अशोक मुद्रा और कमल, हिंदी, ध्वज त्रिवर्णान, तिरंगा, निज राष्ट्रगानम और अपना राष्ट्रगान, व्याघ्रो मयूरस्य बाघ और मोर, भवंती ये 7 हैं। राष्ट्रस्य चिन्हांतु भारतस्य, ये 7 राष्ट्रीय चिन्ह हैं। हमारे ये 7 राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हो गया। अब ये आपका शब्दार्थ आ गया। हमेशा की तरह आप इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको हिंदी उसमें कॉपी में उतार के और आप उनके शब्द की मीनिंग को लर्न करके लिखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज पे आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो देखिए, राष्ट्रध्वजस्य कस्मिन् भागे पियाक वर्ण, तो कस्मिन् के स्थान पर ऊपर भागे आ जाएगा। फिर है कः समृद्धि प्रतीकम अस्ति, कः के स्थान पर हरित वर्ण आ जाएगा। फिर प्रत्येकम राष्ट्रम कम सम्मानित स्वराष्ट्रगानम, कम के स्थान पर स्वराष्ट्रगानम। कः अस्माकम राष्ट्रीय पक्षु मयूरः, कः के स्थान पर मयूर आ जाएगा। और राष्ट्रीय पशु का व्याघ्र आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है सेकंड नंबर पे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राष्ट्रगानस्य प्रणेता कः अस्ति, कः के स्थान पर कविवरः रवींद्रनाथ ठाकुर। फिर सेकंड में सभायाः समापने किम आवश्यकम अस्ति, तो यहाँ पे राष्ट्रगानम आ जाएगा। फिर थर्ड में मानवानां कृते कः शुभ संदेश है, कः के स्थान पर ये इस प्रश्न के उत्तर में हम आपको फर्स्ट पेज पे ले चलते हैं बच्चों। वहाँ पे इसका उत्तर है, आइए पेज नंबर 74 पर आ जाइए आप। ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, ये है आंसर नंबर 3 पढ़ा है ना। विष कारणाम उपद्रवा कारणाम च सत्वानाम विनाशः भवेत्। ठीक है, ये आपका शुभ संदेश तक आप लिख लेंगे। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। अब इसमें आंसर नंबर 4 पे आइए। ये देखिए, कथम व्याघ्र राष्ट्रीय पशु अस्ति, तो ये भी आंसर उसी पेज नंबर 74 पर है। आइए, ये है देखिए, एषः पशुषु अतीव शूरः भवति, इतना एषः पशुषु अतीव शूरः भवति तक ये आंसर नंबर आपका 4 है। और फिर इसमें आंसर नंबर 5 देखिए, राष्ट्र मुद्रा कुत्र अंकिता भवति, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसी में है देखिए, ये है आपका, ये है राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थिति, ये आपका आएगा बच्चों यहाँ से, राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब आप आएंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे आप, अधोलिखिता नाम, ये आंसर नंबर 5 बच्चों आपको क्लियर नहीं हुआ, एक बार हम फिर से बताते हैं। ये है देखिए, ये अस्माकं राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्राख्यातात् अशोक स्तंभात गृहीता तक, बस। ठीक है, इतना आपको लेना है, बाकी की जरूरत नहीं है। आप इसमें आ जाइए, अधोलिखिता नाम परस्परम मेलम कुरुत। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रध्वज को हमने मिलाया त्रिभी वर्ण संयुता से, और फिर राष्ट्रगानम को मिलाया कहाँ, जनगणमन। फिर संपर्क भाषा ये आएगा हिंदी, राष्ट्र पशु व्याघ्र और राष्ट्र पुष्पम कमलम। अब हमारा आता है
रिक्त स्थान की पूर्ति करना। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए आप, पाठ के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। राष्ट्रचिह्नान् तद्देशस्य स्वरूपम के बाद विचार शैलीम ज्ञापयन्ति। सेकंड में त्रिभिः आएगा और थर्ड में बच्चों प्रार्थना या आएगा और यहाँ पे राष्ट्रगानम आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे जन्म सिद्धा आएगा। फिफ्थ नंबर पे राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना आएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पे हमें विभक्ति और वचन लिखना है। तो इसमें विभक्ति है वर्णहि में तृतीया विभक्ति बहुवचन, और फिर है भाषा या पंचमी षष्ठी एक वचन, और इसमें सिरस में सप्तमी एक वचन हो जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं बच्चों सत्वानाम। सत्वानाम में षष्ठी बहुवचन कर देंगे और पशुष में हम सप्तमी बहुवचन कर देंगे। ठीक है, अब हम बच्चों कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पे संति, संति अस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन है, और वर्तते वृद्ध धातु प्रथम पुरुष एक वचन है, और नृत्यत नृत्य धातु का प्रथम पुरुष एक वचन है। कथयति कथ धातु प्रथम पुरुष एक वचन, और कुर्मः क्रि धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। अब हम लोग पहुंच जाते हैं समानार्थका नाम परस्परम मेलम कुरुत। सेम मीनिंग वाले शब्द हैं दोनों स्तंभ में, हमें इन्हें मिलाना है। तो जैसे सत्वा नाम का हो जाएगा जीवा नाम। ठीक है, प्रणेता लेखक, प्रसिद्ध प्रख्यात, ध्वज पताका, देशस्य राष्ट्रस्य। अब आपका आ गया ये श्लोक। श्लोक हमारे लेसन में पीछे है, हमने अभी पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पे अशोक मुद्राम कमलम और च हिंदी, और फिर यहाँ पे आएगा बच्चों ध्वजस्त्रिवर्ण निज राष्ट्रगानम, व्याघ्रो इसमें आएगा मयूरस्य। ठीक है, और लास्ट लाइन में देखिए आप चिन्हानि आएगा, यहाँ पर चिन्हानि शब्द आ जाएगा। ये आपका पाठ पूरा हो गया। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने बुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और इस पाठ की हिंदी सुनकर समझकर लिखना चाहे लिखिए, जैसे भी आपको सही लगे। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, एनुअल एग्जाम सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 8 से लेसन नंबर 14 तक का आपका आना है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और सभी बच्चे इसमें से देखकर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।